बागेश्वर सीट से नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने दिलाई शपथ। सीएम धामी सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया सीएम आवास कूच। सीएम आवास से पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोका। बाढ़ से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग। हरीश रावत के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। कहा, सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध। किसानों की कोई समस्या है तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार। यूनिफॉर्म सिविल कोड विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ा। 4 माह के लिए विस्तार के आदेश। सीएम धामी बोले, जल्द समिति सरकार को सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजयी रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंजूरी ने पार्वती दास को शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से बागेश्वर की जनता की सेवा उन्होंने की है, उसी तर्ज पर पार्वती दास जो कि नई सदस्य बनाई गई हैं, वो भी बागेश्वर की जनता के लिए कार्य करेंगी। वहीं नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद करते हुए कहा कि जो भी विकास कार्य बागेश्वर की जनता के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा किए जा रहे थे, उन्हें पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजयी रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हल्द्वानी अपर जिलाधिकारी फिंचाराम चौहान की अध्यक्षता में कैंप कार्यालय में बाल श्रम जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रम अधिकारी पूनम कांटपाल ने बताया कि बाल और किशोर श्रम के अंतर्गत 239 निरीक्षण किए गए, जिसमें चिन्हित 1 बाल श्रमिक, 9 किशोर श्रमिक पाए गए हैं और 3 लोगों के खिलाफ FIR की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है। और अपर जिलाधिकारी ने श्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि बाल श्रम रोकथाम से संबंधित जानकारी आम जनमानस को भी दी जाए और पैम्पलेट और स्टिकर के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार भी सुनिश्चित किए जाए। हर तीसरे महीने एक बैठक होती है, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक होती है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर आज बैठक की गई। इसमें बाल श्रम अधिकारी थे और CWC के मेंबर्स थे, जो NGOs थे वो लोग आए थे, शिक्षा विभाग से लोग आए थे। हमारे नैनीताल जनपद में भी बाल श्रम के पहले केस पाए गए हैं। 3 FIR भी पूर्व में हो चुकी है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है। उसी की समीक्षा के संबंध में और आगे के लिए क्या रणनीति अपनानी, उसको समीक्षा करने के लिए आज बैठक की गई है और हम इसको समय समय पर बैठक करते रहेंगे। अगर ऐसे भी कहीं भी सूचना मिलती है, चाहे आप लोगों के माध्यम से हो, समाज के माध्यम से हो, कि किसी क्षेत्र में, किसी संगठन में, किसी इंडस्ट्री में बाल श्रम किया जा रहा है या, तो हम उसमें एक्शन लेंगे और जो भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी या श्रम प्रवर्तन एक्ट के तहत उसमें कार्रवाई की जाएगी। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए डीएम ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है, जिसको देखते हुए भारी वाहनों में ओवरलोडिंग को रोकने के लिए प्रथम चरण में लालकुआं से शुरुआत की गई। इस मिशन को अमली जाम पहनाने के लिए ARTO इंटरसेप्टर और टास्क फोर्स को जिम्मेदारी सौंपी गई। RTO नंद किशोर ने बताया कि लालकुआं में 130 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि रात में तेज रफ्तार से फर्राटा भर रहे 200 बाइकर्स के भी चालान काटे गए हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मुहिम कितने दिन तक चलती है और कितना ट्रैफिक में सुधार हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। निर्देशानुसार अभी लालकुआं में ओवरलोडिंग और ओवरहाइट के विरुद्ध प्रवर्तन दलों को निर्देशित किया गया था, जिनमें उनके द्वारा 14 वाहनों के ओवरलोड में चलान किए गए और 17 वाहनों के ओवरहाइट में चलान किए गए। इसके अलावा टोटल 123 वाहनों के चलान इसमें किए गए जो अलग अलग अभियोगों में थे, बिना परमिट, बिना फिटनेस, बिना टैक्स, और भी कई अभियोगों में प्रवर्तन कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की गई है। बिल्कुल सभी दलों को निर्देशित किया गया है कि लगातार समय समय पर लगातार कार्रवाई करते रहें। रात्रि में ये देखा गया कि रात्रि 8 बजे के बाद अक्सर जो बाइकर्स हैं वो
बहुत ही यातायात नियमों का उल्लंघन करके वाहन चलाते हैं, तो उनके लिए परिवहन विभाग की 6 या 7 टीमें हमने उतारी थी एक साथ, जो शहर के अलग अलग रूटों पे तैनात थी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 200 वाहनों के 200 बाइकर्स के चालान किए हैं, जिनमें बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस आदि जो अभियोगों में चालान की कार्रवाई की गई है, ट्रिपल राइडिंग। इससे एक थोड़ा सा माहौल दिखने में मिला कि अब सख्ती की वजह से काफी लोग फॉलो कर रहे हैं रात्रि को। सीएम आवास में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। इस दौरान समिति में एक और विधि विशेषज्ञ के नियुक्त होने पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जल्द प्रदेश को नया लोकायुक्त मिल सकता है, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की प्रक्रिया को पूरा किया जाना है, जिसमें विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति होनी है, जिसको लेकर बैठक की गई और जल्द दोबारा इस विषय पर बैठक होगी। जी की अध्यक्षता में लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर बैठक हुई है, चयन समिति की बैठक, और जिसमें एक सदस्य की और नियुक्ति होनी है चयन समिति में, जो कानूनी जानकार होंगे, जो विधिवेत्ता, और मेरा मानना है कि इसमें जुडिशरी से की नियुक्ति होगी तो बेहतर होगा। आज इसी विषय पर बातचीत हुई है और जल्द ही जब चयन समिति में विधिवेत्ता के रूप में सदस्य का चयन हो जाएगा, उसके पश्चात सर्च कमेटी, खोजबीन समिति अपना काम करे, और मुझे विश्वास है कि बैठकें जल्द से जल्द हों, जिससे कि लोकायुक्त की नियुक्ति के जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं सरकार को। देखिए, सरकार की मंशा, सरकार की नियत और ये सब निर्भर करता है। अगर सरकार की मंशा, सरकार की नियत ठीक है तो 3 महीने में मुझे विश्वास है लोकायुक्त की नियुक्ति होने के बाद अभी प्रारंभिक रूप से जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत बैठक हुई है और सभी पहलुओं पर उस पर आज चर्चा हुई है। जल्दी ही जो है उस पर हम लोग अंतिम कार्य योजना और उसकी चयन की जो प्रक्रिया है उसकी सर्च कमेटी है। प्रदेश में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर निगम डेंगू से लड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इस दौरान भाजपा प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक कर रही है। जल्द ही डेंगू पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। सरकार की तरफ से पूरी तरह से प्रयास है, नगर निगम की तरफ से भी पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है और डेंगू में रोकथाम के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं वो ठीक होकर घर आ रहे हैं, उनका उपचार किया जा रहा है और निश्चित रूप से कुछ ही समय में इस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। उत्तराखंड के मंगलौर में नगला चीना गांव में मुख्य मार्ग पर सालों से पानी भरा हुआ है, जिस मार्ग से कई गांव के लोग होकर गुजरते हैं। जल भराव के कारण ग्रामीणों को अब डेंगू जैसी बीमारियों का भी डर सताने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या के समाधान के लिए कई बार अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों में रोष पनप रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधि वोट बटोर कर चले जाते हैं, लेकिन कोई नेता या अधिकारी इस गांव की सुध नहीं लेता है। इतना सारा भाई हमने देखा नहीं, मामला खराब, हमने बहुत टक्कर मार ली, दूर दूर जाकर सब अधिकारियों का है, कोई सुनवाई है ही नहीं। हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो गया क्या? पानी भर रहा, डेंगू हो रहा, बीमारी बहुत तगड़ी होकर फैल रही, कोई भी बच्चा स्वस्थ नहीं है, स्कूल में नहीं जा पा रहा। हम उसकी दवाई का इंतजाम करो, इसमें चारा लेने जा हम खेत में, ऊपर तक बन जा, कपड़े सब खराब हो जा हमारे। चीना में जो आप पानी का बता रहे हैं कि वहाँ पहले से कुछ विवाद की स्थिति रही है, लेकिन इस प्रकरण को दोबारा दिखवा लेते हैं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान को, जो है इसके लिए कि इसका निस्तारण कराएं और जो भी व्यवस्था हो सकती है फिलहाल उसको, जो जिससे कि गांव वालों को कोई परेशानी ना हो। तो वैकल्पिक व्यवस्था यही हो सकती है कि फिलहाल उनका पानी की निकासी वहाँ से करा दी जाए, साइड से करा लें वो। अगर वहाँ कोई विवाद है तो उस विवाद का जो निस्तारण जब तक नहीं होता तो वैकल्पिक व्यवस्था कर।
ऋषिकेश के जनपद पौड़ी के लक्ष्मणझूला थाना क्षेत्र में द नीरज फॉरेस्ट रिजॉर्ट में अवैध कसीनो संचालित हो रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने कसीनो में शामिल 27 पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। वहीं 5 बालाएं भी कसीनो में पाई गई। प्रेस वार्ता कर एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ गैम्बलिंग एक्ट और आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की जा रही है। रिजॉर्ट स्वामी RK गुप्ता और रिजॉर्ट मैनेजर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। आबकारी विभाग के द्वारा अभी आपको जैसा पता ही है कि विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और उसको देखते हुए सभी जगह पर सतर्कता और प्रयासों में बहुत तेज़ी लाई गई है। पिछले 1 महीने में हम लोग लगभग 15 अगस्त से ही अभी तक 10,000 लीटर से अधिक हम लोग शराब जब्त कर चुके हैं अलग अलग केसेस में। आज एक हमको बड़ी सफलता फिर मिली, जो 4 पहिया वाहन जो जीप है जिसको आप देख रहे हैं इसमें फ़ोटो में, इसमें लगभग हमको 90 पेटी विदेशी शराब है लंदन प्राइड नाम की, उसकी 90 पेटी हम लोगों ने जब्त की हैं। रात को ये 2:30 से 2:30 बजे के बीच में ये कार्रवाई की गई है और ये राऊ बाईपास चौराहे के पास जो है ये कार्रवाई हुई है। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, दोनों केसरपुरा गंदवानी के आरोपी हैं। दोनों लोगों को मैंने गिरफ्तार किया, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। जितेंद्र केवड़ा और आकाश चौहान, ये 2 लोगों को है लगभग 6.5 लाख रुपए की शराब है ये, और 10 लाख रुपए के आसपास हम लोग अनुमानित करते हैं कि वाहन का मूल्य होगा। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजयी रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पार्वती दास को शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास को याद करते हुए कहा कि जिस तरह से बागेश्वर की जनता की सेवा उन्होंने की है, उसी तर्ज पर पार्वती दास जो कि नई सदस्य बनाई गई है, वो भी बागेश्वर की जनता के लिए कार्य करेंगी। वहीं नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष को धन्यवाद करते हुए कहा कि जो भी विकास कार्य बागेश्वर की जनता के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा किए जा रहे थे, उन्हें पूरा किया जाएगा। करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी को, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं शपथ ली है, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं, और साथ ही साथ हम अपने स्वर्गीय आदरणीय चंदन राम दास जी को भी याद करते हैं। उन्होंने बागेश्वर की बहुत सेवा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि उसी तर्ज पर हमारी जो नई सदस्य बनी हैं वो बागेश्वर की जनता की सेवा करती रहेंगी। उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रुड़की में गोगा जाहर वीर मेले के उपलक्ष्य में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता और पूर्व सांसद राजेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। इस दौरान सचिन गुप्ता ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ी सरकार की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन सरकार इन खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। देहरादून से और मंगलौर से सहारनपुर से ऐसे बहुत सारे पहलवान इकट्ठा हो रहे हैं इस दंगल के लिए। विजेता खिलाड़ी को 1100 रुपए के नाम की घोषणा कर रहे हैं। हर वर्ष जो है बहुत बढ़िया दंगल कराता है। पिछले साल भी इन्होंने बहुत भव्य और बहुत अच्छा दंगल कराया था और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कुश्ती यहाँ पे लगातार चल रही है और ये हमारे युवाओं को प्रेरित करती है कि वो इन कुश्तियों को करें और इनसे जो है वर्जिश के अलावा मतलब इसमें स्वास्थ्य का भी इन्हें लाभ मिलता है। आने वाले बच्चों को देखना चाहिए, आने वाले बच्चों को अखाड़े में उतारना चाहिए। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, आगे एक दूसरे से आगे होड़ बढ़ती है, जीतने की होड़ बढ़ती है और जज्बा पैदा होता है कि हमें जीतना है। इससे क्या है, नेहरू स्टेडियम में जो अखाड़ा है हमारा हनुमान अखाड़ा जो दंगल का आयोजन करता है, तो वहाँ ये बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, ये बुराइयों से बचते हैं बच्चे। आजकल जो युवा पीढ़ी हमारी नशे की तरफ जा रही है, जो बच्चा वहाँ कुश्ती लड़ेगा तो उस बुराइयों से बचेगा। और ये कहना चाहूँगा नेहरू स्टेडियम को की देख रेख जो भी सरकार आई किसी ने नहीं की। आने वाला चुनाव में ये मुद्दा बनेगा रुड़की वासियों के लिए, ताकि हर बच्चा पूरे रुड़की का वहाँ निःशुल्क वेट लिफ्टिंग, निःशुल्क अखाड़ा जो कुश्ती, रेसलिंग और क्रिकेट भी वहाँ खिलाई जाती है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को खत्म हो रहा है और ऐसे में एक बार फिर कमेटी का कार्यकाल 4 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि अभी तक 2 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है, जिसके चलते अब तीसरी बार कार्यकाल विस्तार पर चर्चाएं तेज होने लगी हैं, क्योंकि कमेटी की ओर से अभी तक यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा गया है। बता दें कि कमेटी की ओर से यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है, जिसे जल्दी सरकार को सौंप दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि संविधान में यह स्पष्ट है कि जब तक केंद्र इसमें कानून लेकर नहीं आएगा तब तक राज्य में कानून लागू नहीं हो सकता। यही कारण है कि कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। मेरे एक कथन को जब यूसीसी कहा जा रहा था, तब मैंने कहा था कि धामी जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, और मैंने उस दिन भी कहा था कि संविधान बिल्कुल स्पष्ट है इस विषय में कि ये कंकरेंट उसका सब्जेक्ट है। जब तक केंद्र इसमें कानून नहीं बनाएगा तब तक जो है राज्यों का कानून बेहुदा हो जाएगा। तो अब अपनी झेप मिटाने के लिए जो है यूसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोकायुक्त चयन समिति की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी शामिल हुई। इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि सदस्य शामिल हुए। लोकायुक्त चयन समिति की इस बैठक में समिति में एक और सदस्य को नामित किए जाने के लिए पैनल तैयार किया गया। समिति द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा। इसके बाद राज्यपाल सदस्य का नाम तय करेंगे। क्योंकि लोकायुक्त का विषय हमारी सरकार में प्रारंभ हुआ है, और जब विधानसभा विषय किया तो उस समय के तत्कालीन विपक्ष द्वारा इसको एक प्रवर समिति को सौंपने की बात की गई थी। प्रवर समिति का अपना कार्य है, लेकिन न्यायालय ने इस विषय को संज्ञान लिया और सरकार न्यायालय के सारे विषयों का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाएगी। बीते दिन हुए कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में चल रहा है, न्यायालय के प्रति अविश्वास करने का काम कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के अंदर कल जिस तरह से मातृशक्ति ने बाल मुंडन कराए हैं, जिसका जिम्मेदार खुद कांग्रेस है। आपको बता दें कि कल कांग्रेस ने अंकिता भंडारी मर्डर में हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डेंगू महामारी सहित कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास कूच किया था। पक्ष को अपने विषय रखने का नैतिक अधिकार है। पहली बात तो हम सूत्र प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तक केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है, जिन्होंने उनको राय दी, जिन्होंने उनको प्रेशर दिया। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने समाज सेविका इंदिरा चौहान को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस दौरान इंदिरा चौहान के साथ उनके कई समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि इंदिरा चौहान के पार्टी में शामिल होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि वह समर्पित समाज सेविका हैं और कांग्रेस पार्टी एक मुहिम के तहत ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को निरंतर जोड़ने का काम करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इंदिरा चौहान जी वो आई हैं, और हम बल्कि एक मुहिम चला करके अब ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को निरंतर कांग्रेस के साथ जोड़ें। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। ऐसे में चुनावी मोड को देखते हुए भाजपा सोशल मीडिया में अपने मेंबर्स को एक्टिव कर रही है। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि प्रदेश में सोशल मीडिया का शंखनाद अभियान चलाया जा रहा है। कुमाऊं के साथ गढ़वाल के कुछ जिलों में प्रशिक्षण किया जा चुका है और 7 से 8 जिलों में प्रशिक्षण होना बाकी है। आगे कहा कि 4 से 5 अक्टूबर के बीच में एक बड़ा वॉलंटियर समिट देहरादून में आयोजित होने जा रहा है। इसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रतिभाग करेंगे।
मीडिया का पूरे प्रदेश में शंखनाद अभियान चल रहा है और अभी कुमाऊं में और कुछ जिले गढ़वाल के भी हमने प्रशिक्षण किए हैं और हमारे 7 से 8 जिले और रह गए हैं, जिनमें जैसे 24 तारीख को हम नैनीताल में प्रशिक्षण करने जा रहे हैं, 26 तारीख को कोटद्वार में है, 27 को चंपावत में है, 28 तारीख को पिथौरागढ़ में है और जो वॉलंटियर्स मीट प्रदेश में 4 होनी थी उसमें से 1 हम नैनीताल में कर चुके हैं। राजधानी देहरादून में होने जा रहा है जिसमें केंद्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी भी प्रतिभाग करेंगे और 1 वॉलंटियर्स मीट हम श्रीनगर में करने जा रहे हैं। कनाडा द्वारा खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन किए जाने और भारत विरोधी बयान को लेकर कल की पीठाधीश्वर और प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार की नीयत ठीक नहीं है और भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ समर्थन करने वाले देश से भारत को संबंध तोड़ लेने चाहिए और कनाडा सरकार को सख्त शब्दों में संदेश देना चाहिए। उन्होंने कहा कि खालिस्तान समर्थक संगठनों को यदि कनाडा सपोर्ट करेगा तो भारत और कनाडा के बीच जो संबंध है वह ठीक नहीं रहेंगे। सरकार को सख्त शब्दों में जवाब देना चाहिए ताकि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि कनाडा में न चले। जहां तक सवाल है कनाडा की ताकत का, कनाडा की धमकी का, तो भारत आज इस स्थिति में है जो दुनिया के किसी भी देश की धमकी के सामने झुकने की या किसी भी गलत बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई बोलता है और उस संगठन को कोई देश समर्थन करता है तो भारत को उस देश से अपने संबंध विच्छेद कर लेने चाहिए। कनाडा की जो सरकार है उसकी नीयत ठीक नहीं है। खालिस्तान समर्थक संगठनों को सपोर्ट कनाडा अगर करेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध है वो ठीक रह पाएंगे। इसलिए भारत सरकार को कनाडा की सरकार को सख्त शब्दों में, सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए ताकि भारत विरोधी कोई भी गतिविधि कनाडा में ना चले। जहाँ तक सवाल है कनाडा की ताकत का, कनाडा के धमकी का, तो भारत आज उस स्थिति में है जो दुनिया के किसी भी देश की धमकी के सामने झुकने या किसी देश की गलत बात को मानने के लिए भारत तैयार नहीं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटर चेतना अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाना है जिसका फायदा चुनाव में हो। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि वोटर चेतना अभियान का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और नए मतदाता बीजेपी से जुड़ रहे हैं। हनी पाठक ने कहा कि यह सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि जनता ने हमें चुना है और जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। देखिए उसमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी मतदाता जुड़ते जा रहे हैं और भी जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि हमसे जनता पूरी तरीके से संतुष्ट है और जनता हमें अपना आशीर्वाद बराबर दिए जा रही है। तो ये जो क्रम चल रहा है ये लगातार चल रहा है, ये अभी रुका नहीं है क्रम और भी लोग इसमें ज़्यादातर जुड़ते ही जा रहे हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए वोटर चेतना अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा का मुख्य लक्ष्य हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाना है जिसका फायदा चुनाव में हो। भाजपा के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उत्तराखंड नरेश बंसल ने नारी शक्ति वंदन बिल पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और सभी नारी शक्ति को शुभकामनाएं और बधाई दी। संसद के नए भवन में आज महिला वंदन अधिनियम संविधान संशोधन 128 राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। यह सिद्ध हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी सशक्तिकरण तक के जितने भी आयाम हैं वो सब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होंगे। यह ऐतिहासिक काम हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।